इस क्वेश्चन में हमको एक स्क्वायर गिवन है। मान लो ये स्क्वायर है हमारा ABCD और इसके दो डायगोनल है हमारे AC और BD। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको तीन चीज़ें प्रूव करनी है। पहली चीज़ कि इसके जो डायगोनल है वो इक्वल है, यानी कि AC को हमको BD के इक्वल प्रूव करना है। दूसरी चीज़ हमको प्रूव करनी है कि ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी कि मान लो ये जो पॉइंट है ये हमारा O पॉइंट है, तो ये पॉइंट इन दोनों डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि OA हमारा OC के इक्वल है, OA इक्वल OC, और OB हमारा OD के इक्वल है, OB इक्वल OD। ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। और तीसरी चीज़ हमको ये प्रूव करनी है कि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो एंगल हमारे बन रहे हैं चारों, ये हमारे 90 डिग्री बनेंगे। अब यहाँ पर अगर इन चारों में से किसी एक एंगल को भी मैं 90 डिग्री प्रूव कर देती हूँ तो बाकी चारों ही एंगल मेरे 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे। मान लो मैंने ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब ये वाला जो एंगल है ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली इस एंगल को भी मैं 90 डिग्री प्रूव कर पाऊंगी। तो यानी कि हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहले ये जो गिवन है और जो हमको प्रूव करना है इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके दो डायगोनल है AC और BD, और ये हमारे O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पर ये प्रूव करनी है कि AC हमारा BD के इक्वल है। दूसरी चीज़ हमको ये प्रूव करनी है कि ये जो O पॉइंट है इन दोनों डायगोनल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि AO इक्वल OC और OB इक्वल OD। और तीसरी चीज़ हमको ये प्रूव करनी है कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर हमको AC और BD को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर मैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगी तो ये CPCT से हमारे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तब यहाँ पर हमारा एक AC है और एक BD है, तो हमको ऐसे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जहाँ पे ये दोनों साइड आए। मान लो अगर मैं ये आमने सामने वाले ट्राइंगल ले लेती हूँ, एक ट्राइंगल में ये वाला ले लेती हूँ और एक ट्राइंगल में ये वाला ले लेती हूँ, तो यहाँ पर जो ये BD डायगोनल है सिर्फ यही आ रहा है, यानी कि इन दो ट्राइंगल को लेकर हम AC और BD को इक्वल नहीं प्रूव कर पाएंगे। यानी कि हमको दो ट्राइंगल ऐसे लेने होंगे जो कि एडजेसेंट हों। तो यहाँ पर मान लो एक ट्राइंगल मैं ये ले लेती हूँ ABC और दूसरा ट्राइंगल मैं ये वाला ले लेती हूँ DCB, यानी कि एक ट्राइंगल मैंने लिया है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है। अब जो दूसरे ट्राइंगल की नेमिंग होगी वो मेरे पहले वाले ट्राइंगल के नेमिंग के अकॉर्डिंग ही होगी। इन दोनों ट्राइंगल में BC साइड हमारी कॉमन है और यहाँ पर BC मैंने पीछे की साइड लिखा है, तो ये वाले ट्राइंगल में भी BC हमारी पीछे की ही साइड आएगी, यानी कि इसका नेम हमारा हो जाएगा DCB। यानी कि दो ट्राइंगल जो मैंने लिए हैं वो एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा हमारा ये वाला ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में AB साइड मेरी DC के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, इसकी चारों ही साइड इक्वल है। और यहाँ पर एंगल ABC, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर के जो ये चारों एंगल्स होते हैं ये हमारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और यहाँ पर ये जो BC साइड है ये हमारी कॉमन है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो AC यहाँ से हमारी BD के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT।
यानी कि इसके दोनों डायगोनल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट हमको प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि मेरे को AO को OC के इक्वल प्रूव करना है और OB को OD के इक्वल प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड यूज़ करती हूँ इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए, तब क्योंकि यहाँ पे मेरे को छोटी वाली साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो हमको छोटे वाले ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो मान लो मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देखने की कोशिश की। यहाँ पर AD हमारा CD के इक्वल होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। OD साइड हमारी कॉमन हो जाएगी, पर यहाँ पर कोई तीसरी चीज़ हमको नहीं मिलेगी जो कि इक्वल हो। तो यानी कि हम यहाँ पे किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। अब हमको पता है कि सारे जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, जिनकी अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है और पैरेलल होती है। यानी कि ABCD यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम भी है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इस स्क्वायर के भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा स्क्वायर है इसके भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि AO हमारा OC के इक्वल हो गया और BO हमारा OD के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट हमको प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इनमें से किसी एक एंगल को मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब यहाँ पर मेरे को पता है कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC मेरा 180 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगी ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल 180। तो यहाँ से मेरा AOB एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। अब इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए मैं इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ। तो उससे CPCT से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल, अब यहाँ पर भी इसी के अकॉर्डिंग हमको इसका नेम रखना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल में OB साइड हमारी कॉमन है, तो यानी कि और इसमें हमारा OB पीछे लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर भी हम OB पीछे ही लिखेंगे। और यहाँ पे इस ट्राइंगल की तीसरी वर्टेक्स हमारी C है, तो यानी कि दूसरा ट्राइंगल मेरा हो जाएगा ट्राइंगल COB। यानी कि एक ट्राइंगल मैंने लिया है AOB और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है ये वाला। अब यहाँ पर OA मेरा OC के इक्वल है क्योंकि हमने प्रूव किया है कि इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा यहाँ पर मेरी AB साइड BC के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, इसकी चारों ही साइड इक्वल होंगी। और तीसरा OB साइड मेरी दोनों में कॉमन है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल मेरे इक्वल प्रूव हो जाएंगे बाय CPCT। यानी कि ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया। अब हमको पता है कि AOB प्लस एंगल COB मेरा 180 है और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल 180। और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल AOB मेरा 180 के इक्वल है, यानी कि ये मेरा इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से AOB मेरा आ जाएगा 180/2, यानी कि AOB एंगल मेरा 90 डिग्री के इक्वल प्रूव हो गया, यानी कि ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री। अब क्योंकि ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा।
क्योंकि 90 + 90 हमारा 180 होता है। ये हमारा 90 है और ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये भी मेरा 90 हो गया। और ये वाला एंगल का वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। यानी कि चारों ही साइड मेरे यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव हो गए। इसका मतलब कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो हमारे राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, हेंस प्रूव्ड।